आज तमाम भक्त खास करके जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर आए थे, आज जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज से कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा। सभी कांवड़ यात्री अपने अपने जलाशयों में, अपने अपने घर के आसपास शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे भगवान भोले शंकर का। और आज सावन की महाशिवरात्रि है। आपको भी आपकी स्क्रीन पर भगवान भोले के दर्शन करवाते हैं। सुबह सवेरे से ही शिवालयों में, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तों की सुबह बाहर मंदिरों के लंबी लंबी कतार में खड़े होकर हुई अपने दर्शन करने के इंतजार के साथ में। और ये देखिए, अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। मंदिरों में महादेव की आराधना का दौर जारी है। उज्जैन हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, बुलंदशहर हो, अयोध्या, वाराणसी, हर जगह भोले की नगरी में आज बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और देखिए, आज का दिन बेहद खास माना जाता है। सावन के महीने की जो शिवरात्रि होती है उसका खासा महत्व होता है। आज के दिन जलाभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और यही कारण है कि कांवड़िए लंबी यात्रा करके दूर दूर से जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ से जुड़ी हुई, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्या दिया। सभापति के पद से उन्होंने इस्तीफा जब दिया, उसके बाद में विपक्ष को एक मौका मिल गया तंज कसने का। दरअसल सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन ही, यानी चलते सत्र में ही सभापति का इस्तीफा देना लोगों को हजम नहीं हो रहा था। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। दाल में जरूर कुछ काला है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। सत्र के बीच अचानक जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की बात किसी को पच नहीं रही है। कयासों का बाजार गर्म है, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष को तो ऐसा लग रहा है जैसे बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष की सहानुभूति यूं ही नहीं है। विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे के बहाने सरकार पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहा है। तभी तो संसद में विदाई भाषण और फेयरवेल न होने पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसान पुत्र को सम्मानजनक विदाई तक नहीं दी गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दाल में कुछ काला है, जो दिख रहा है वो नहीं है। स्वास्थ्य ही कारण है, तो बीजेपी के लोगों को उनका स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी चाहिए, हालचाल लेना चाहिए। और अगर उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के रिजाइन किया है तो उनके पूरा सम्मान। और अगर फेयरवेल की दावत और जो फेयरवेल का एक ट्रेडिशन होता है, कम से कम सरकार को वो उनके लिए करना चाहिए। अगर बीजेपी के लोग हालचाल नहीं पूछने जा रहे हैं, फेयरवेल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ और सरकार के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। राज्यसभा की बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू की गैर हाजिरी भी इसी अनबन का संकेत मानी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर बोलने की इजाजत देना सरकार को नागवारा गुजरा। यही नहीं, जस्टिस वर्मा को हटाने की विपक्षी पहल को धनखड़ ने गंभीरता से लिया, जिससे एनडीए दबाव में आ गया। तभी तो पीएम मोदी के सिवा एनडीए की तरफ से किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, जबकि विपक्ष ने खुलकर समर्थन जताया। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। संसद में आज का दिन भी हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है, पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष काले कपड़े पहनकर आज विरोध प्रदर्शन करने वाला है। दरअसल विपक्ष की मांग है कि सदन में जो चर्चा हो उसमें पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बिहार में एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और भारत पाकिस्तान के बीच में अचानक से जो सीजफायर हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट सामने आया उसके ऊपर भी चर्चा की जाए। दरअसल लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर पहले 25 घंटे चर्चा की बात पर सहमति बन चुकी है। बावजूद इसके प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही बिहार में एसआईआर को लेकर के भी कल भी मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और आज भी सत्र, क्योंकि जब से मानसून का शुरू हुआ है ऐसे ही हंगामा चल रहा है पिछले 2 दिन से, आज भी पूरे आसार इसी बात को लेकर है। सत्र का तीसरा दिन, हंगामे के पूरे आसार। आज काले कपड़े में विपक्ष का हल्ला बोल। भले ही रुक रुक
जमकर हो रही बारिश ने दिल्ली के मौसम को ठंडा कर दिया है, लेकिन दिल्ली का सियासी ताबीश अब चरम पर आ गई है। मॉनसून सत्र में पिछले 2 दिनों से विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं और आज तीसरे दिन भी विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है। विपक्ष आज काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। विपक्ष की ऐसी योजना है कि वो संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च भी निकालेंगे। ये प्रोटेस्ट पुलिस की मंजूरी देने पर निर्भर करेगा। अगर इजाजत नहीं मिली तो तय योजना के तहत मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। जिन 3 मुद्दों पर विपक्ष आज सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए उतर रहा है, उसमें पहला मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक। दूसरा मुद्दा है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीजफायर और ट्रंप के दावे। और तीसरा मुद्दा है बिहार में चुनाव आयोग के SIR पर। इन तीनों ही मुद्दों पर विपक्ष सरकार के खिलाफ मुखर है। चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार है चर्चा पर। जैसे प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा? कोई एक बार नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या पे हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। तो हम जैसे ही खड़े होते हैं, बात हमारी सुनते नहीं, सदन स्थगित कर देते हैं। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष क्यों हैरान है, क्यों हाय तौबा मचा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है। संसद में आज भी जोरदार हंगामा होने वाला है। पीएम मोदी आज विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। SIR को लेकर बिहार में लगातार सियासी बवाल जो है वो उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में तेजस्वी यादव ने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में काले कपड़ों में विपक्ष के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। लेकिन एक बहुत अलग सी तस्वीर भी यहाँ नजर आई, क्योंकि तेज प्रताप जब वहां पर आए तो वो सफेद कपड़े में नजर आए और तेज प्रताप सफेद कुर्ते में थे, तो तेजस्वी और राबड़ी काले कपड़ों में नजर आए विरोध प्रदर्शन करते हुए। आपको दिखाते हैं इसकी वजह क्या रही इस रिपोर्ट के जरिए। SIR पर बिहार में बवाल, तेजस्वी यादव की ललकार। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत सदन में सड़क तक संग्राम, चुनाव से पहले महासंग्राम। मार्शल के साथ धक्का मुक्की, जमकर हुआ बवाल। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन सदन में जमकर बवाल हुआ। SIR के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। विपक्ष की मांग थी कि विधानसभा में SIR पर चर्चा कराई जाए। यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। विपक्षी विधायकों ने SIR के खिलाफ वेल में पहुंचकर स्पीकर के सामने कुर्सी उठाई और कुछ विधायकों ने टेबल भी पलट दिया। इस दौरान मौजूद मार्शल ने विधायक को रोकने की कोशिश की। इस दौरान विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। सदन में हंगामे के बाद राजद और कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इन नेताओं के गेट पर बैठ जाने की वजह से विधायकों को अंदर जाने में परेशानी होने लगी। SIR की मांग को लेकर विपक्ष के सभी विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में आए थे। विधानसभा के बाद विधान परिषद के बाहर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। SIR को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। राज्य सरकार जनता के नाम कट रहा है, गरीबों के नाम कट रहा है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष काले कपड़े में नजर आ रहा था, तो वहीं विधानसभा से आई एक और तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा।
वो तस्वीर थी तेज प्रताप यादव की, जहां तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी काले कपड़े में सदन में पहुंचे थे, तो वहीं तेज प्रताप सफेद कुर्ते में विधानसभा में नजर आए। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने काला कुर्ता क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज सारा जीवन में चुनिचा। वाह, तो आज तो काला कुर्ता प्रोटेस्ट में पहन कर आए। काला कुर्ता हम पहनते हैं, शनिचर गला रहता है। तेज प्रताप विधानसभा में आए लेकिन सदन के अंदर नहीं गए। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लालू परिवार ने भी अभी तेज प्रताप से दूरी बना ली है। ऐसे में तेज प्रताप के रास्ते अभी अलग हैं, लेकिन जिस तरह से SIR को लेकर तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ आक्रामक अंदाज में है, उसको देखते ऐसा लगता है कि SIR पर अभी और हंगामा देखने को मिलेगा। अब खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई छांगुर मामले में देखिए तेजी के साथ शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने वाली है। दरअसल इससे पहले ATS का एक्शन देखा जा रहा था धर्मांतरण के मॉड्यूल के खिलाफ में, छांगुर के खिलाफ में, और ईडी ने अब जो दस्तावेज बरामद किए छापेमारी के दौरान उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ साथ में छांगुर की रिमांड की भी मांग ईडी के द्वारा आज की जानी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम है वो दरअसल जो करोड़ों की फंडिंग विदेशों से हुई है छांगुर के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, उसको लेकर जो दस्तावेज हैं, ट्रांजैक्शन आईडीज है, वो सब कुछ पेश किया जाएगा। डिजिटल एविडेंसेस को भी आज कोर्ट रूम में रखा जाएगा। अवैध धर्मांतरण का आरोपी जलालुद्दीन छांगुर जल्द ही ईडी की रिमांड कस्टडी में जाने वाला है। ईडी ने इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली है। ईडी के पास वो तमाम दस्तावेज तैयार हैं, जिनके आधार पर छांगुर गैंग के पूरे नेटवर्क की परतें खुलने वाली हैं। ईडी ने छांगुर के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। छांगुर नसीर वाडीलाल के बीच 2017 में हुआ MOU। नसीर वाडीलाल का छांगुर को पावर ऑफ अटॉर्नी, नीतू और नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज, पनामा में रजिस्टर्ड कंपनी से करार के कागजात, नीतू और AG कंस्ट्रक्शंस के बीच का एग्रीमेंट, आश्रय बुटीक का हैंडओवर, NOC डॉक्यूमेंट। इनके अलावा देश विदेश की बैंकों के स्टेटमेंट, कई विदेशी कंपनियों के साथ डील, पनामा के अलावा UAE, स्विट्जरलैंड तक फंडिंग नेटवर्क के सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, जिन्हें कोर्ट के सामने रखकर छांगुर को रिमांड में लेने की मांग की जाएगी। वहीं इस बीच कुछ लोग और भी सामने आए हैं, जिन्होंने छांगुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो छांगुर करया करती थी घर पे, तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसकी आवाज आई तो मन की, फिर उसकी 2-4 दिन के बाद पुनः जाऊंगी। अंगूर पकड़ा गया है इतने सालों बाद की, मतलब कि इसका ये इतना वो मिला, इतना ये कर दिया, इतने करोड़ की। अभी बदर अख्तर सिद्दीकी जिस दिन पकड़ा जाएगा तो तब खुलासा होगा कि कितनी लड़कियां गायब हैं। तो श्वेता, एक तरफ हम देख रहे हैं कि संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, नोकझोंक देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि विपक्ष के द्वारा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने की भी बात कह दी गई है, हंगामा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव की जो तस्वीर सामने आई है वो देखने लायक है। तो सियासत में ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो बहुत ही अलग से दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोनों ही नेताओं जो एक दूसरे पर हमेशा तीखे शब्दों के बाण छोड़ते रहते हैं, यहाँ पर गले मिलते हुए नजर आए, खानाफूसी करते हुए, हंसी मजाक के मूड में नजर आए। आप भी देखिए तस्वीरें। संसद में पक्ष विपक्ष में कलेश, गले मिले गिरिराज अखिलेश। सियासत का ये कैसा रंग, गले मिले फिर भी कसा तंज। संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। सदन में पिछले 2 दिनों से खूब हंगामा हो रहा है। इसी हंगामे के बीच सियासत की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव संसद भवन परिसर में गले मिलते नजर आए। इस मुलाकात में दोनों ने इतनी गर्मजोशी दिखाई कि वहां मौजूद दूसरे लोग ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। अखिलेश ने मीडिया वालों को इशारा किया तो सभी उनकी तस्वीरें कैद करने लग गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन दिनों तीखी नोकझोंक चल रही है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया के सामने विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। जब वो अखिलेश का जिक्र कर रहे थे उसी वक्त अखिलेश यादव वहां पहुंच गए। गिरिराज बोलते रहे, अखिलेश उनके सामने आकर सब कुछ सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही गिरिराज सिंह ने अपनी बात बंद की, पलटकर पीछे देखा तो अखिलेश यादव खड़े थे। फिर क्या था, गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को गले लगा लिया
दोनों बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले मिले। जिस अंदाज में दोनों ने बात की वो तस्वीर अब लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोनों के बीच कुछ हंसी मजाक की बातें होती हैं। इसी दौरान अखिलेश ने गिरिराज सिंह के कान में कुछ कहा। उसके बाद गिरिराज सिंह खुद को रोक नहीं पाए, वो और तेज हंसने लगे। कुछ देर बाद अखिलेश यादव हाथ जोड़कर जाने लगे तो गिरिराज ने तंज कसते हुए पूछा कि बॉम्बे चल रहे हैं ना। निशिकांत ने जो कहा, अखिलेश ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं जा रहा। इस पर गिरिराज सिंह फिर से खिलखिलाकर हंसने लगे। बॉम्बे चल रहे हैं? नहीं मैं नहीं जा रहा। निशिकांत नहीं। अखिलेश यादव, नहीं मैं नहीं जा रहा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक मीडिया कर्मी ने अखिलेश से एक सवाल पूछा तो अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पर कभी यकीन मत करना। बीजेपी का कभी यकीन मत करना। अखिलेश की इस टिप्पणी पर जब गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता वो दूसरों पर भरोसा कैसे करे। सपा को अपने आप पर ही भरोसा नहीं। जिसको अपने पर नहीं भरोसा होता वो दूसरों पर कैसे भरोसा करे। सपा को अपने आप पर नहीं भरोसा। राजनीति में ऐसी तस्वीरें रोज नहीं दिखाई देती, लेकिन जब कैमरे में कैद हो जाती हैं तो सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं। और चलिए इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन। जरा सोचिए कि अगर आपके पास या किसी के पास में करोड़ों रुपए हो आज के समय में, तो क्या आप ट्रेन में पैसे लेकर, कैश लेकर इतना सारा सफर करना सही समझेंगे? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन एक शख्स ने ऐसा ही किया। वो नोटों से भरे हुए सूटकेस को लेकर ट्रेन पर चढ़ गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। टेबल पर सजे नोटों के बंडल 10 या 20 नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा बंडल। सूटकेस में इतना कैश कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। ट्रेन का मुसाफिर करोड़ों रुपए के साथ। टेबल पर पड़े इन नोटों के बंडल को आप गिन सके तो गिन लीजिए, क्योंकि कितने बंडल हैं और इसमें कितने रुपए हैं इसका अंदाजा तो खुद उस शख्स को भी नहीं जो इन्हें लेकर चल रहा था। कितना कैश है ये? सर नहीं अंदाजा सर। हाँ सर हमको नहीं पता उतना। क्यों? 30-50 के आसपास ही होगा सर। अब तुम लेके जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? दरअसल बलिया में रेलवे पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा। यह शख्स साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा था। झांसी से ट्रेन में चढ़ा। शख्स बिहार के छपरा जा रहा था। शख्स ने खुद को छपरा का रहने वाला बताया। क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश चौधरी। पिताजी का? आनंद बिहारी चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? छपरा। पुलिस ने जब इस शख्स के सूटकेस की तलाशी ली तो हैरान रह गई। 2 ट्रॉली बैग में नोटों के इतने बंडल की गिनती करना मुश्किल। सूटकेस समेत शख्स को पुलिस ने ट्रेन से उतारा। थाने में नोटों के बंडल को टेबल पर सजाया तो टेबल पूरी भर गई। शख्स से पूछताछ शुरू की गई तो पता लगा इतना कैश लेकर यह शख्स ट्रक खरीदने जा रहा था। सर ये गाड़ी कितने का है? क्या सर? ट्रक खरीदने के लिए ले जा रहे हैं। तो ट्रक खरीदने के लिए लेके जा रहे हो तो इतना कैश लेके जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि कितना कैश है? सर जमीन बिका था उसका है। हालांकि पुलिस के मुताबिक बरामद रकम 1 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान साबरमती एक्सप्रेस से एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसके पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस पैसे को बैंक के द्वारा भी गिनवाया गया है। पुलिस के मुताबिक शख्स ना तो नोटों की सही कीमत बता पाया और ना ही कैश से जुड़े दस्तावेज दिखा पाया। लिहाजा मामले की जानकारी इनकम टैक्स को दी गई। इनकम टैक्स के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस भारी भरकम कैश को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब खबर यूपी की बस्ती से, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने कावड़ियों पर कोई धार्मिक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसके बाद पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया, देखिए रिपोर्ट में। बीच सड़क आगजनी हो रही है और आसपास कावड़ियों की भीड़ है। अब इस वीडियो को देखिए, जहां बीच सड़क आगजनी की तैयारी की जा रही है। आसपास से चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर सभी चीजों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस बीच पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं। पुलिसकर्मी के नजदीक आते ही कावड़ियों के बीच उन्हें घेर लेती है। पुलिसकर्मी वहां से बच के निकलना ही सही समझते हैं। कावड़ियों की भीड़ एक घर पर पत्थरबाजी कर रही है। कावड़िए पहले ईंट के टुकड़े करते हैं और फिर घर पर बरसाते हैं। वहां खड़ा पुलिसकर्मी इस दौरान मूक दर्शक बना हुआ है।
भारी हंगामे, आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती जिले की हैं, जहां कप्तानगंज बाजार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कांवड़ियों पर धार्मिक टिप्पणी की गई, जिसके बाद कांवड़िये उग्र हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस की जीप को भी नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। यहाँ पर एक दिव्यांग दंपति को, पति और पत्नी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पीठ पर पत्नी, नीचे डीएम दफ्तर का गर्म फर्श, घुटनों के बल इस मुश्किल रास्तों को पार कर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करता है एक दिव्यांग। ये हमारे देश का सिस्टम है। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं है, बहुत रोड की समस्या है। जिस शख्स के पैर नहीं, बीवी भी पैरों से लाचार है, वो अपने घर तक पहुंचने के लिए सिस्टम से 30 मीटर रास्ते की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इससे भी ताज्जुब वाली बात तो ये है कि घर से जिस ट्राईसाइकिल के जरिए ये दिव्यांग जोड़ा डीएम दफ्तर के बाहर तक पहुंचा, उस ट्राईसाइकिल को परिसर के गेट से अंदर ले जाने की अनुमति तक गार्ड ने नहीं दी। लिहाजा पत्नी को पीठ पर लिटाकर अशोक कुमार घुटनों के बल रेंगते हुए डीएम साहब के केबिन तक पहुंचे। इसके बाद साहब को फरियाद सौंपी। जब हम लोग 10,000 रुपये दे के रोड निकलवाए थे, फिर उसको मुकदमा लड़के उसको हटवा दिया गया। फिर आदमी परेशान होकर फिर गया चेक करने, तो रोड नहीं था कागज में। फिर मैं भाग के डीएम साहब के आया। आजमगढ़ के कुंजी गांव में रहने वाले अशोक कुमार के मुताबिक गांव में चकबंदी का काम चल रहा है। ऐसे में सरकारी कागजों से उनके घर तक जाने का रास्ता ही गायब हो गया। ऐसे में बारिश के चलते उन्हें खेत में कीचड़ से होकर घर के अंदर तक जाना पड़ता है। चकबंदी के दौरान ही प्रशासन से घर तक का रास्ता देने की फरियाद की। हालांकि प्रशासन की ओर से भी उन्हें भरोसा दिया गया है। प्रार्थना पत्र देखने से ऐसा लग रहा है कि उनके वहाँ तक रोड नहीं चकबंदी ने स्थापित किया है, वो वहाँ स्थापित कराना चाहते हैं। तो वो हमने एसओपी साहब के लिए मार्क किया है कि जो नियमानुसार अगर है तो फिर करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अशोक कुमार रास्ते की मांग को लेकर डीएम दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब एक मीठी खबर हम पार्लियामेंट की बिल्डिंग से आपको बताने वाले हैं, जहां पर सियासत ने थोड़ा ब्रेक लिया और दोस्ती ने स्टेज संभाला। देखिए, वैसे तो सियासी बयानबाजी सभी दल एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन जब मौका किसी के जन्मदिन का हो तो सूरत बिल्कुल अलग सी नजर आती है। ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं सियासत की, देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान की बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने मंगलवार को अपना जन्मदिन संसद की कैंटीन में मनाया और ये जश्न था एकदम अलग अंदाज में। इस मौके पर कई महिला सांसदों ने मिलकर महिमा कुमारी के साथ सेल्फी भी ली। महिमा कुमारी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि टेबल पर महिमा कुमारी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और टीएमसी सांसद जून मालिया मौजूद हैं। और फिर सभी ने हैप्पी बर्थडे का सुर तो ऐसा लगाया कि सांसद की कैंटीन बन गई मिनी पार्टी हॉल। पास ही की टेबल पर मौजूद अनुराग ठाकुर और बाकी सांसदों ने भी महिमा कुमारी के लिए तालियां बजाई। हैप्पी बर्थडे महिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता हालांकि आज मारपीट शुरू कर दी और मीटर को हटवाने की मांग पर अड़ गई। सफेद कमीज में खड़ा ये बिजली निगम का कर्मचारी है जो स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचा था। पहले महिलाओं ने घेरा और फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये शख्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर महिलाएं इसे खींचकर उस जगह तक ले गई जहां स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। पूरा मामला सुल्ताना कस्बे के वार्ड नंबर 27 का है, जहां बिजली विभाग की टीम की ओर से 2 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए। जैसे ही मीटर लगाने का काम शुरू हुआ, आसपास की महिलाओं ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते भीड़ जुट गई और फिर माहौल गर्मा गया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बिना सहमति के जबरदस्ती उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध करते हुए उन्होंने कर्मचारी को घेर लिया और फिर विभागीय वाहन को भी रोका। इसके बाद महिलाओं ने कर्मचारी अजीत सिंह को पकड़कर उस घर तक खींच कर ले गयी जहां मीटर लगाया गया था। इसी दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ महिलाएं बिजली विभाग की गाड़ी में जाकर बैठ गईं और बाहर
निकलने से इनकार कर दिया।